बिहार की भौतिक संरचना, ये आज का टॉपिक है। हम इस महेश कुमार बर्णवाल जी का बिहार स्पेशल, बिहार एक समग्र अध्ययन बुक है। बिहार लोक सेवा आयोग के लिए, चाहे बिहार के जो जितना भी एग्ज़ाम हो उसके लिए मैं उसको कवर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ उसका वीडियो आप लोगों के सामने। कितने आदमी के पास बुक रहते हुए भी नहीं पढ़ पाते हैं। खुद मैं फील किया हूँ कि मैं इस बुक को 19 के शुरुआत में लिया था, अभी तक एक बार भी क्लियर नहीं कर पाया। जो इम्पोर्टेंट होता है वो पढ़ने लगता है, आदमी पढ़ने लगता है, फिर उसको रख देता है। एग्ज़ाम बीता, किताब रखा। मगर मैं चाहता हूँ कि वीडियो और लेक्चर लेक्चर से ज़्यादा लोग एक्टिवेट होते हैं। और इस यूट्यूब पे कहीं भी इस बुक का लेक्चर खोजिएगा नहीं मिलेगा, जहाँ तक हम भी ढूंढ लिए हैं। इसलिए उन बच्चों के लिए, चाहे उन भाई बहनों के लिए मैं बनाना चाहता हूँ वीडियो, कि जो पढ़ नहीं पाते हैं। और ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा, आपको समझने में भी अच्छा लगेगा। तो आइए, इसका 2 पार्ट अपलोड हो चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये ज्योग्राफी करके प्ले लिस्ट में जाएगा, बिहार ज्योग्राफी महेश कुमार बर्णवाल का, तो आपको हम मिलेगा। ये पार्ट 3 है। आइए तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह किया कीजिए, कुछ और मोटिवेट कीजिए, लाइक वगैरह शेयर कर दीजिएगा। बिहार की भौतिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं बिहार की। और बिहार की फिजिकल स्ट्रक्चर देखिएगा तो लाइन दर लाइन आपको हम इसको समझाएंगे, महेश कुमार बर्णवाल जी की बुक का। बिहार जो है यह मैदानी भूभाग है, समझिएगा। एक प्रकार के गंगा के बीचों बीच बसा हुआ है, गंगा के मैदान में आता है। अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़िएगा तो पूरा बिहार ही गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है। मगर बिहार की रेस्पेक्ट में देखिएगा, यानी बिहार राज्य को एक मैदानी भूभाग के रूप में जाना जाता है, यानी पूरा बिहार मैदानी भूभाग के अंतर्गत ही आता है। और ख़ास बात है, जब फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको क्या मिलेगा। बिहार की भौतिक संरचना जब आप पढ़ रहे हैं तो बिहार में क्या मिलेगा आपको, पर्वत मिलेगा। जाहिर सी बात है, पर्वत तो बिहार में है नहीं, मगर एक है उत्तर बिहार में, उत्तर पश्चिम बिहार में है। पश्चिम चंपारण में मिलेगा सोमेश्वर पर्वत, शिवालिक पर्वत है, उसी का एक भाग है सोमेश्वर, चोटी है। पठार मिलेगा तो आपको दक्षिण भाग में मिलेगा। झील तो मैदानी भागों में ही मिलेगा जहाँ नदी वगैरह होगी। और दलदली क्षेत्र भी मिलेगा जिसे वेटलैंड कहते हैं। तथा मैदान, कृषि योग्य मैदान भूमि मिलेगी। आधी लगभग सभी प्रकार की भू आकृतियाँ आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा। बिहार की भौतिक संरचना पढ़िएगा तो बिहार में लगभग भौतिक स्ट्रक्चर, यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। पर्वत भी मिल जाएगा, पठार भी मिल जाएगा, झील, दलदल वाले भूमि, मैदानी भूमि। देखिए, झील और दलदल वाले भूमि खासकर आपको उत्तर बिहार में देखने को मिलेंगे। और यहाँ इन सब आकृति, विभिन्न प्रकार के लगभग सभी आकृतियाँ, भू आकृतिक किसे कहते हैं, वही तो पर्वत, पठार, झील, दलदली मैदान, ऊंचावच, इस सब को पाई जाती है। अब देखिए कि बिहार जो है ना, बिहार में उत्तर चलते हैं, उत्तर पश्चिम। बिहार के अगर नक्शा आपके दिमाग में होगा, इस बिहार की आकृति आयताकार होती है, तो आयताकार होगा तो ऊपर उत्तर होगा, नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट वेस्ट। तो अगर आप बिहार के उत्तर पश्चिम में जाइएगा तो आपको एक पर्वत जरूर दिखने को मिलेगा जिसका नाम है शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत छोटा नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर से लेकर आपको अरुणाचल प्रदेश तक मिलेगा, मगर हमारे यहाँ भी ये पड़ता है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम जो सीमा है उसमें आपको एक शिवालिक पर्वत की श्रेणी देखने को मिलेगी। ठीक मध्य में बिहार का विशाल मैदान मिल जाएगा।
यानी मध्य में आपको एक विशाल मैदान मिल जाएगा। और आप बिहार के दक्षिण में चले जाइएगा तो एक पठारी क्षेत्र भी आपको दिखाई देने लगेगा। यानी बिहार के उत्तर पश्चिम में अगर आप देखते हैं तो शिवालिक पर्वत मिल जाएगा। बिहार के जब जस्ट बीच में आते हैं तो एक विशाल मतलब बहुत बड़ा गंगा का मैदान कहिए चाहे बिहार का मैदान कहिए, पूरा गंगा तो उसको कवर कर ही लेता है। और दक्षिण में जाइएगा तो आपको पतला, ज़्यादा चौड़ा पठार नहीं क्षेत्र है, पतला संकीर्ण पठारी क्षेत्र भी आपको ये भू आकृतियाँ जरूर आपको मिलेगी। इससे विविधता उत्पन्न होता है। देखिए ये सब आकृति से देखने मतलब जो पर्वत हो, मैदान हो, पठार हो, इससे विविधता उत्पन्न होते हैं। देखिए बिहार की भौगोलिक जो ये बिहार है अपना, बिहार की भौतिक संरचना का निर्माण देखिए अलग अलग युगों में, मतलब जो बिहार के उत्तर में जो पर्वत है उसका अलग टाइम पीरियड है, गंगा का मैदान है उसका अलग है, दक्षिण बिहार का जो पठार है उसका अलग टाइम है, युग में अलग अलग समय में हुआ है। क्या अलग अलग समयों में हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। और जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं उनका भी टाइम पीरियड इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताए हैं, कौन से चट्टान किस युग में बना है, में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से हुआ है। भौतिक संरचना या ऊंचावच के आधार पर बिहार को 3 प्राकृतिक प्रदेश मतलब नेचुरल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से बिहार को तो पहले 3 पार्ट में बांटेंगे। और वहाँ आइए हम नीचे दर्शन करते हैं। यही है बिहार की भौतिक संरचना। बिहार की अगर आपको भौतिक संरचना के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आपको बिहार के उत्तर पश्चिम में एक चीज़ मिलेगा, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक, बिहार की जब भौतिक संरचना आप पढ़िएगा तो उसमें 3 टाइप में, उसको 3 भागों में बांट दीजिए। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर, खासकर ज़्यादा उत्तर साइड में, उत्तर पश्चिम में आपको शिवालिक पर्वत की श्रेणी मिलेगी, शिवालिक पर्वत का क्षेत्र मिलेगा, शिवालिक पर्वत स्थित है। और जब बीच में आइएगा तो आपको एक मैदान भी मिलेगा, जिसे बिहार में है तो बिहार का मैदान कहा जाएगा। और दक्षिण में जाइएगा तो आपको एक क्या मिल जाएगा, पठार मिलेगा, जो कि संकीर्ण पठार मिलेगा। और दक्षिण में जाइएगा तो दक्षिण में आपको एक पतला सा संकीर्ण पठारी क्षेत्र मिलेगा। तो आप क्लियर हो गया कि बिहार की जब भौतिक संरचना के बारे में ध्यान दें, क्वेश्चन आए तो आप 3 भागों में बांटिए, उत्तर पश्चिम मध्य और दक्षिण। उत्तर पश्चिम में शिवालिक पर्वत मिलेगा, दक्षिण में आपको क्या मिल जाएगा, दक्षिण में आपको पठार मिल जाएगा। मध्य बिहार में आइएगा तो बिहार का मैदान मिल जाएगा, मध्य में यानी बिहार का मैदानी क्षेत्र मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब इसमें से हम एक का चर्चा करेंगे, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। अब इसको शिवालिक का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यह कितने एरिया कवर करता है, क्या क्या चीज़ इसके अंतर्गत आता है। शिवालिक पर्वत है बिहार के उत्तर पश्चिम प्रदेश में, मतलब उत्तर पश्चिम भागों में, खासकर जिला का अगर आपको हम बता दें तो पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है। शिवालिक माउंटेन रेंज भी नाम है इसका, है इंग्लिश नाम, शिवालिक माउंटेन रेंज। इसकी खास बात यह है कि बिहार के उत्तर पश्चिम पर मतलब भाग में मिलेगा। आप अगर देखना हो या जाना हो मैप में भी देख सकते हैं, एक वहाँ धाम भी है, बहुत लोग जाते हैं। शिवालिक पर्वत का अगर हम बात करें तो बिहार की यह उत्तर पश्चिम भाग में है। लगभग अगर इसका देखा जाए कि कितना क्षेत्र में फैला है तो 932 वर्ग किमी क्षेत्र में यह विस्तार है इसका। जबकि आपको पता है बिहार की चौड़ाई, बिहार की
अगर चौड़ाई की या पूरब से पश्चिम कहा जाए तो 4803 है, यानी 483 किलोमीटर है। मगर इसका जो एरिया वर्ग किलोमीटर में बता रहा है, आपके किलोमीटर में नहीं बता रहा है। यानी कितना जगह छेक कर बैठा है शिवालिक जो बिहार में है, 932 वर्ग किमी, इतना क्षेत्र में इसका विस्तार है। ये महाराजा साहब का, इनका शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अब पर्वत श्रेणी है तो इसमें ऊंचा चोटी भी होगा। तो देखिए पर्वत क्षेत्र की जो है ऊंचाई कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे आपको 80 मीटर की ही ऊंचाई देखने को मिलेगी, कहीं पे आपका 850 मीटर की। तो कुछ याद आए या ना आए, आप इतना याद रखिए, जो बिहार में जो शिवालिक है इसकी हाईएस्ट जो चोटी है, पिक है, वह सुमेश्वर है और उसकी ऊंचाई 850 है। शिवालिक में बिहार में हाईएस्ट पिक कौन है? सुमेश्वर, आगे मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जो इस पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 80 मीटर से 850 मीटर तक आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इस पर्वत को भू आकृति यानी ऊंचावच के, स्थानीय ऊंचावच के आधार पर 3 उप भागों में इसका और 3 टुकड़ा हम करेंगे किताब के हिसाब से। मतलब जो पर्वत शिवालिक पर्वत है ना, इसका 3 टुकड़ा और होगा, और इसका 3 टुकड़ा होगा, यानी इसको 3 भागों में बांटेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक नज़र डालिए, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, अब इसको बोले थे 3 भागों में बांटा जाएगा। सुमेश्वर श्रेणी, यह इसी का हाईएस्ट चोटी है 850 मीटर। हरहा घाटी या दून घाटी भी बोलते हैं, जस्ट उसके नीचे आएगा तो रामनगर दून की पहाड़ी भी मिलेगा, इसी के आसपास मेरा गांव है। तो शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र 3 भागों में बटा। सुमेश्वर श्रेणी, उसका पीक हो गया 850 मीटर का, जस्ट उसके नीचे उतरेंगे जस्ट तराई में तो हरहा घाटी या दून, उसके आगे जब बढ़ेंगे रामनगर दून की पहाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यह मेरी आशा है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला सुमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी, इसके बारे में जानेंगे। सोमेश्वर श्रेणी के बारे में यानी सोमेश्वर रेंज के बारे में जानेंगे, जो शिवालिक का हाईएस्ट चोटी बिहार में है। बिहार में कहीं कोई हाईएस्ट चोटी नहीं है शिवालिक के अलावा। शिवालिक में जो शिवालिक पर्वत है शिवालिक, उसका हाईएस्ट चोटी है सोमेश्वर श्रेणी। चलिए बात कर लेते हैं अब इनके बारे में, सोमेश्वर जी के बारे में। यह बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है, समझिएगा। जो बिहार के सबसे उत्तर की ये श्रेणी है, इसके बाद कोई श्रेणी नहीं है बिहार की। इसका विस्तार पश्चिम, आपको अगर बिहार की नक्शा आता होगा तो इसमें याद होगा पश्चिम किधर होगा। पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी नहर भी है, त्रिवेणी नदी भी है, त्रिवेणी धाम भी है। तो इसका विस्तार जो है सोमेश्वर का, ये शिवालिक का तो विस्तार बहुत है, मगर सोमेश्वर को जो श्रेणी है इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर से शुरू होता है। पूरब में जब आइएगा, पूरब में तो भिखना ठोरी दर्रा है, एक पास है। पास यहाँ लोग नहीं समझेंगे, पास किताब में लिखा हुआ तो अच्छा पास है, नहीं तो वो तो रास्ता है बिहार से नेपाल जाने का। तो आपको पश्चिम में त्रिवेणी नहर से स्टार्ट होता है सोमेश्वर श्रेणी, और भिखना ठोरी करके एक जगह है, वहाँ पर्वत की ऊंचाई बहुत कम है जिससे लोग नेपाल
आ जा सकते हैं। गाड़ी लेके 4 चक्का तक भी जाता है, बस ट्रक भी जाता है। तो यह दर्रा है, यहाँ तक इसका विस्तार है। खासकर ये पश्चिमी चंपारण में है, ज़्यादा किसी एरिया में नहीं है। इसकी लंबाई आपको मिल जाएगी देखने को 75 किलोमीटर। जो सुमेश्वर है ना, इसकी लंबाई 75, चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर है। चौड़ा 5 से 6 किलोमीटर है इस श्रेणी की चौड़ाई। और शीर्ष भाग बिहार को नेपाल से अलग करता है। तो बिहार को नेपाल से अलग करने वाला कोई रेंज है तो सोमेश्वर ही है, बिहार से नेपाल को अलग करता है। यहाँ आपको बता दें, इस चोटी की हाईएस्ट ऊंचाई 880 है। जस्ट इसके पहले बताए थे 850, मगर ये कन्फर्म नहीं है, किसी किताब में कोई और है। तो इतना समझिए 850 से प्लस में ही है, 850 या 880। तो सर्वोच्च चोटी 880 मीटर या 850 प्लस, जिस पर सुमेश्वर किला भी है। एक किला भी है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं, वो मार्च वाले महीने में। इसी पर बोलते हैं, कोई महारानी है, जाते हैं नारियल फोड़ते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी 880 मीटर है और इस पर सोमेश्वर किला भी अवस्थित है। किला बहुत खंडर हो गया है, मतलब बहुत छोटा हो गया। हम गए हैं वहाँ 2-3 बार। इस श्रेणी में कुछ नदियों के अपरदन से अनेक दर्रों का भी निर्माण हो गया है। देखिए, जो शिवालिक श्रेणी है ना, कुछ नदी है जो उनको काट काट कर अनेक दर्रा बना दिया है। उसी में से एक दर्रा आपको मिलेगा, भिखना ठोरी दर्रा एक दर्रा हो गया। सोमेश्वर दर्रा उसी के नाम से एक दर्रा भी है। और मरवात दर्रा, 3 दर्रा याद रखना है बिहार का प्रमुख दर्रे। बिहार में निम्नलिखित में से कौन कौन दर्रे हैं, ऑप्शन में दे देगा। बीपीएससी में 3 गो ई आंसर डाल देगा। लोग तो अगर पढ़ें, भिखना होगा, सोमेश्वर होगा, मरवात हमको भी पता नहीं था। मरवात दर्रा भी प्रमुख है, यानी 3 दर्रे हैं सोमेश्वर श्रेणी में। और इन दर्रों से क्या होगा भाई, बिहार से नेपाल जाने के लिए सुविधा मिलेगा। बस ट्रक यातायात सब मार्ग के लिए मार्ग प्रदान करता है दर्रा। अब सोमेश्वर श्रेणी से जस्ट नीचे आइए तो हरहा घाटी या दून घाटी के नाम से फेमस है। हरहा घाटी या दून घाटी सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के, देखिए ये दोनों के बीच में है। सोमेश्वर श्रेणी ऊपर है, रामनगर दून, इन दोनों के बीच में यह घाटी अवस्थित है। और इसी को हरहा नदी घाटी या दून घाटी कहते हैं। हरहा नदी है जिसके कारण इसको हरहा घाटी या हरहा नदी घाटी या दून घाटी कहते हैं। और इस हरहा दून की लंबाई याद रखिएगा 24 किलोमीटर, लगभग 24 किलोमीटर, बदलते रहता है, माने 24 प्लस। हरहा घाटी, हरहा दून घाटी की लंबाई पूछ ले, 24 किलोमीटर लगा दीजिएगा। अब बात करेंगे रामनगर दून की पहाड़ी का। रामनगर दून की पहाड़ी का, रामनगर दून, देखिए सोमेश्वर श्रेणी के बाद हरहा दून, हरहा घाटी या दून घाटी, उसके बाद रामनगर दून की पहाड़ी आता। देखिए सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है। उत्तर में होता तो भाई नेपाल में चला जाता। तो सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में यह है रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में ही मिलेगा। इसकी लंबाई आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई 75 किलोमीटर, हरहा दून की लंबाई 24 किलोमीटर, मगर रामनगर दून की पहाड़ी जो है इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है, चौड़ाई 8 किलोमीटर है। आपको चौड़ाई 8 किलोमीटर मिलेगा, लंबाई 32 किलोमीटर मिलेगा। कुल क्षेत्रफल 224, याद रहे ना याद रहे लंबाई चौड़ाई, इसका क्षेत्र याद होना चाहिए। रामनगर दून पहाड़ी जो है उसका कुल क्षेत्रफल 214 वर्ग किमी है।
अधिकतम इसमें भी ऊंचाई है और 242 मीटर की ऊंचाई आपको मिलेगा। संतपुर एक जगह है उसी के पास, रामनगर दून की जो पहाड़ी है उसमें आपको उसका हाईएस्ट ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई आपको मिलेगा। संतपुर एक जगह है वहाँ पे 242 मीटर, 242 मीटर की ऊंचाई पे। अब इसी के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। इसी तरह वीडियो नेक्स्ट पार्ट आपका अपलोड होते रहेगा। जय हिंद।